बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, इट इज़ खालिद हुसैन। आज की वीडियो के अंदर एक गुड न्यूज़ है फॉर द न्यू फाइलर्स और लेट फाइलर्स। वो पर्सन जो लेट फाइलर हुए हैं, मतलब जिनका स्टेटस जो है वो लेट फाइलर आ रहा है या अभी जिन्होंने अपनी न्यू फाइलिंग करवानी है, उनके लिए एफबीआर के नए कानून के मुताबिक अब हर शख्स बग़ैर किसी जुर्माने के 1 नवंबर 2024 को एक्टिव टैक्स फाइलर की लिस्ट में शामिल हो सकता है। पहले जो उसको एटीएल सरचार्ज 1000 का जमा करवाना पड़ता था, अब उसको करवाने की ज़रूरत नहीं है। शर्त सिर्फ ये है कि अगर वो न्यू फाइलर है तो अपनी रिटर्न 2024 वाली बर वक्त जमा करवाए। मतलब ये कि 2024 की जो रिटर्न फाइल है उसकी जो लास्ट डेट है या ड्यू डेट है वो 1 नवंबर 2024 है। अगर कोई शख्स जो है उससे पहले पहले अपनी 2024 वाली रिटर्न जमा करवा देता है तो वो फौरी तौर पे उसी वक्त ही एक्टिव फाइलर में आ जाएगा, ना कि लेट फाइलर में आएगा। ये कानून जो है इसी साल इन्होंने पास किया है, पहले ऐसे नहीं था। पहले वो और कानून था, वो मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ। और अगर मुकर्ररा तारीख के बाद गोशवारा जमा करवाएगा तो उसको जुर्माना अदा करना पड़ेगा और अगला पूरा साल वो लेट फाइलर की लिस्ट में शामिल रहेगा। और याद रहे कि लेट फाइलर पर शरह टैक्स एक्टिव फाइलर की निस्बत 2 गुना ज़्यादा है। लिहाजा आपने वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी इस साल की जो टैक्स गोशवारा है उसको मुकर्ररा तारीख से पहले पहले आपने ज़रूर जमा करवाना है। अपने टैक्स गोशवारे जमा करवाने के लिए या किसी भी मसले के हल के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, इसको डायल करके आप फ्री हैंड मेरे से बात कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स एसआरओज़, नए एसआरओज़ के मुताबिक जो भी तब्दीलियां की हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, उस कानून की जो कॉपी है वो भी मैंने स्क्रीन के ऊपर शो करवाई है। इसके मुताबिक बात सिंपल यही है कि अगर कोई बंदा अपनी जो रिटर्न है, साल की जो रिटर्न है, वो ड्यू डेट से पहले पहले जमा करवा देता है तो उसका फौरी तौर पे नाम जो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ जाएगा। पहले ऐसे नहीं था, पहले उसको वेट करना पड़ता था मार्च तक का। और अगर वो फौरी तौर पे एक्टिव होना चाहता था तो उसको 1000 का एटीएल चालान जमा करवाना पड़ता था और साथ में पिछले 2 सालों की टैक्स रिटर्न भी जमा करवानी पड़ती थी। लेकिन फिर भी वो एक्टिव फाइलर में नहीं आता था, बल्कि लेट फाइलर में उसका स्टेटस आ जाता था। लेकिन अब इन्होंने इसके अंदर तब्दीली कर दी है कि अब उसको सिर्फ 1 साल की रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी और उसका बजाय लेट फाइलर के अंदर नाम आने के एक्टिव टैक्स पेयर में नाम आ जाएगा और उसको जो 1000 का चालान है वो भी नहीं जमा करवाना पड़ेगा। बस ये है कि वो अपनी ड्यू डेट से पहले पहले मौजूदा साल की जो रिटर्न है उसको जमा करवा दे। ये कानून है। लास्ट पे ये लिखा हुआ है कि पहले हर इतवार को एक्टिव टैक्स पेयर जो लिस्ट है वो अपडेट होती थी, अब डेली हुआ करेगी। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा भी देता हूँ। को ये देखें, मेरे पास एक टैक्स पेयर है, उसने 25 सितंबर 2024 को अपनी रिटर्न फाइल जो है वो जमा करवाई थी और उसका जो स्टेटस था वो एक्टिव लेट फाइलर में आ रहा था। मैंने ही इसकी रिटर्न जमा करवाई थी तो मुझे 2 सालों की रिटर्न जमा करवानी पड़ी थी। साथ में 1000 का एटीएल चालान भी मैंने जमा करवाया था। आपने देखा होगा कि उसका जो स्टेटस था वो एक्टिव लेट फाइलर में आ रहा था। उसका सालाना चालान भी जमा करवाया, 2 सालों की रिटर्न भी जमा करवाई, फिर भी उसका स्टेटस लेट फाइलर में आ रहा है। तो अब उसका चेक करते हैं कि उसका कानून के मुताबिक जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम आया कि नहीं। पुराने कानून के मुताबिक इसको 1 मार्च 2025 तक लेट फाइलर में रहना चाहिए था, लेकिन हम इसको आज की डेट में चेक करते हैं। आज डेट है 26 अक्टूबर 2024। तो हम चेक करते हैं कि उसका स्टेटस जो है वो एक्टिव हुआ है कि नहीं। तो सिंपल आपने IRS 2.0 को ओपन करना है। ये देखें, इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले आना है। इस तरह आप अपना भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आने के बाद मैंने सिंपल उस पर्सन का जो है वो शनाख्ती कार्ड पेस्ट किया, क्योंकि मैंने उस वक्त कॉपी कर लिया था। और फिर जो नीचे कैप्चा कोड गिवन है इसको आपने यहाँ पे एंटर करना है और एंटर करने के बाद वेरीफाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका जो स्टेटस है वो आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, इसका जो स्टेटस है वो एक्टिव फाइलर में आ रहा है, ना कि लेट फाइलर में। मतलब उन्होंने उस कानून को इम्प्लीमेंट कर दिया है। लास्ट पे एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और मेरे चैनल को
लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह आपका हामी नासर हो।